अमेरिका को ईरान में शिकस्त और शिकस्त के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और जो जो इसमें मुलव्विस है उसका मुआखज़ा भी किया जाएगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप का भी मुआखज़ा होगा? आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, शिकस्त वाज़ेह हो चुकी है, उसके बाद कई जनरल्स को हटाया गया और अब तो ये ख़बरें आ रही हैं कि भाई जो जो इस शिकस्त का ज़िम्मेदार है उसका मुआखज़ा होगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने आपको शायद 3-4 दिन पहले की ये बात बताई थी कि डोनाल्ड ट्रंप को फांसी होगी। बिल्कुल, मैंने आपको आपने ये लफ्ज़ बिल्कुल बोला था, आपके यही अल्फाज मैंने थे। कहा था या इसका मुआवजा होकर इसको हमेशा हमेशा के लिए कैद में डाल दिया जाएगा या फांसी होगी, इसके अलावा कोई नहीं है। और देखें, वो ख़बर आज से 3 दिन के बाद निकल कर आई कि एक कांग्रेस की रुकन है, यास्मीन अंसारी हाँ उनका जी, नाम है, उन्होंने करारदाद बना ली है कि ईरान पर हमला कांग्रेस से पूछे बगैर किया गया। बिल्कुल। इनका जुर्म ही ये है कि ये हमला जो है, जिसका आगाज़ नेतन्याहू ने किया था मिसाइल चलाकर, ये नहीं करना चाह रहे थे और ये इसमें शामिल हो गए। इन्होंने कांग्रेस से इजाज़त नहीं ली। अमेरिकन लॉ के मुताबिक इस पर इनका ना सिर्फ कोर्ट ट्रायल होगा, मुआवजा होगा और उसकी सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा जो है मौत है। क्योंकि इतने अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत और इतने अमरीकी एसेट्स की तबाही हाँ जी, और अमेरिका के सारे उसके जो वो ताकत का वो उसका जो गुरूर था, घमंड था, उसका ख़ात्मा कांग्रेस से भी हज़म नहीं होने वाला। और यास्मीन अंसारी ने बिल्कुल सही मौके पर सही जगह पर हिट किया है। ऐसे ही है। डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ने के लिए ज़रूरी है कि उसके इर्द गिर्द जो गंदी मछलियां हैं पहले उनको काबू में किया जाए। और उसमें सबसे गंदी मछली जो है पेट हेक्सत है, बिल्कुल, वज़ीर जंग। वज़ीर जंग। हाँ, ये उसका वज़ीर जंग या उसका वॉर सेक्रेटरी जिसको बोला जाता है, सबसे ज़्यादा इसने इस जंग को जो है वो बढ़ावा दिया है। और इसने नेतन्याहू के शायद उससे पैसे ले रखे थे, इसने और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद ने, इन्होंने सबसे ज़्यादा यकीन दिलाया ट्रंप को कि आप हमला करो, 2 दिन में ये रजीम चेंज हो जाएगी, ईरान पर हमारा कब्ज़ा होगा, वहाँ से आराम से तेल जो है हम, चाइना हमारा मोहताज हो जाएगा, रशिया हमारा मोहताज, इंडिया हमारा मोहताज, मिडल ईस्ट आपने हरमत से गुजर नहीं पाएगी, वहाँ से हम टैक्स भी वहाँ पे इकट्ठा टैक्स करेंगे। लेंगे, जगह टैक्स लेंगे। और ये 3-4 दिन का जो गेम था ये इनके गले में पड़ गया। जैसे जैसे जंग लंबी होती गई, मैंने उस दिन भी आपसे ये बात कही थी, ये जंग जितना तूल पकड़ेगी ईरान का उतना फ़ायदा होता चला जाएगा और इसमें लोगों का जो रिजेंटमेंट है वो नज़र आना शुरू हो गया। देखें, इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर दुबई समेत 30% ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई हैं। कोई बंदा ऐसे ही है। सोच सकता था? वो मुझे ममालिक याद जहाँ है से तेल निकलता है वहाँ पर प्राइसेस बढ़ गई हैं, 30%। तो पूरी दुनिया का क्या हाल पूरी होगा? दुनिया का क्या हाल होगा? मुझे याद है कि मैं जब पहली दफ़ा हज पे गया था तो उस वक्त वहाँ पे जो कोक की या किसी कोल्ड ड्रिंक की कीमत थी, जब मैं उसके बाद कुछ 4-5 साल के बाद उम्रे पे गया तो वही कीमत थी। बिल्कुल, इसका मतलब है कि वहाँ पे महंगाई का कोई असर नहीं था। नहीं, बिल्कुल। लेकिन आज आपको सऊदी अरब समेत सब जगहों पर से आवाज़ आ रही है। देखें, इस वक्त 34% जो है अमेरिका में तेल, दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल निकालने वाला मुल्क जो है अमेरिका है, उसका तेल भी 34% महंगा हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि सब जगह पर महंगाई अपने अरूज पर जा रही है। आमिर भाई, 3 दिन पहले यूएई ने तेल की कीमतों में 72% तक इजाफा किया है। देखो, वो तो बेचने के लिए किया ना, अपनी आवाम के लिए तो ये करते नहीं थे, हमारे लिए करते थे ना। अब इनको इन्होंने जो इजाफा किया है उसका असर इनकी अपनी आवाम पर आना शुरू हुआ है। देखें, अब काम शुरू होगा, अब पार्टी शुरू होगी, क्योंकि अमेरिका में तेल बढ़ा, मिडिल ईस्ट में बढ़ा, वो ममालिक जो ये समझते थे कि अब इनके अपने अवाम भी चीखेंगे ना, जब इनके अपने अवाम चीखेंगे तो फिर असर पड़ेगा जंग नहीं, पे। हमें तो आदत है ना 15 दिन के बाद हाँ जी, एक मनी तो हम बजट तो की, आदी हो गए हैं। हम आती हैं, ये आती नहीं है। ये इस महंगाई पे आपको अंदाज़ा नहीं है कि अमेरिका में क्या होगा। और कल डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बड़े वाज़ेह अंदाज में कही कि मैं वहाँ ईरान का तेल हासिल करना चाहता था, मेरी आवाम मुझे रोक रही है। अब यानी देखें, वो बिल्ली थैले से बाहर आ गई ना, सारी बातें तो सामने आ गई कि भाई हम ईरान का भी तेल चूसने के लिए आए थे। और ये चूसने के लिए और पीने के लिए आए थे और ये बेचने के लिए आए थे, लेकिन उल्टा पड़ गया इन पर। अब रोज़ाना का तकरीबन $2.5 अरब जो है इनका आपने हरमुज़ में डूब रहा है, बिल्कुल। डूबने दें। अब ये जो मुआवजे की तहरीक शुरू हुई है, ये डायरेक्ट आप प्रेसिडेंट पे कर नहीं सकते हैं। ये पेड हैसियत ही ये बयान देगा कि मैंने ये सब कुछ जो है वो ट्रंप के कहने पर किया। अब आपको और जब समझ आई वो बात। कहेगा कि वो कहते हैं ना, वादा मुआफ गवाह बन जाना, अगर वो ये गवाही दे दे और कह दे कि मैंने ट्रंप के कहने पर ये सब कुछ किया, तो फिर शिकंजा जो है ना वो ट्रंप की गर्दन के गिर्द कसा जाएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि वो क्या कहेगा। देखें, पेड हैसियत किसका सेक्रेटरी वॉर है? ट्रंप का। तो ये किसके लिए? अगर लेट से मैं अपनी मर्जी से मेरा चलानी शुरू की ना। मेरा कोई ऑफिसर है, वो मुझे कहता है कि भैया आप ये काम कर दो, लेट से ये वीलॉग कर दो या ये ख़बर बना दो,
अगर मैं बना रहा हूँ तो उस ऑफिसर के कहने पे बना रहा हूँ, ऐसे ही है। पॉलिसी वो मुझे दे रहा है। अब उन्होंने ये किया कि बराह रास्त सदर पे नहीं किया। ये बड़ी यास्मीन अंसारी की, मैं ये समझता हूँ कि बड़ी उसके पीछे जो टीम होगी वो उसने बड़ी मेहनत की होगी इस पूरी करारदाद को बनाने के लिए। उन्होंने सबसे पहले पेड हैक्सत को पकड़ा है, यानी जड़ से उन्होंने शुरू किया है, तने को उन्होंने खड़ा रहने दिया है। जड़ से पकड़ते पकड़ते जाएगी तो तना कहाँ जाएगा। तो ये बड़ा आसान था कि एक ऐसे शख्स को पकड़ा जाए जो इस जंग में बराह रास्त इन्वॉल्व था, जो टैटू बनाकर इसको जो है क्रोसीड का बता रहा था, और जिसने ये पॉप से कहा कि हम हज़रत ईसा के आने के लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए दुआ करो। ये पेड हैक्सत के सारे बयानात जो हैं इस करारदाद का हिस्सा होने हैं, जो कि इन्होंने ईरान पर हमला किया है। और ईरान पर हमले के नतीजे में जो करारदाद के अंदर मौजूद है कि अमेरिकन एसेट्स और अमेरिकन फौजियों की जानें गई हैं। बिल्कुल गई हैं, वो तो अभी ताबूत सामने नहीं आए, आहिस्ता ये आने हैं। देखिए, करारदाद पहले आएगी और ये पेड हैक्सत के ख़िलाफ़ ही आनी है। पेड हैक्सत के ख़िलाफ़ करारदाद आ गई कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस में मुआवजा शुरू हो जाएगा पेड हैक्सत का। फिर कोर्ट जो है तलब करेगी और कोर्ट में जो बयानात होंगे उससे मुआवजा शुरू होगा डोनाल्ड ट्रंप का। तो जहाँ से इनका कानूनी कार्रवाई शुरू होनी है उसका आगाज़ हो गया है। यास्मीन अंसारी ने ये काम कर दिया है। ये भी वैसे ईरानी नज़ाद है। अच्छा, मैं बता दूं कि लोग ये समझें इंडियन या पाकिस्तानी, ये ईरानी नज़ाद खतून है और कांग्रेस की रुकन है वहाँ की, और बड़ी अहम और बोलने वाली रुकन है। उन्होंने ये ईरान की हमदर्दी में नहीं की है करारदाद, उन्होंने जो अमेरिकन फ़ौजी इस जंग में मर गए हैं उनके लिए की है, जिनको वो अपनी ज़ुबान में वो कह रही कि हमारे हीरोज़ हैं, जिन्होंने जानें दे दी एक अहमकाना फ़ैसले के तनाज़र में। तो ये पेड हैक्सत का मुआवजा नहीं है, ये बराह रास्त मुआवजा है डोनाल्ड ट्रंप का। अब देखें, जब अटार्नी जनरल हटाया था, मैंने आपसे कहा था कि बड़ी कोर्ट कार्रवाई होने वाली है, ऐसे ही है। और ये उससे बचने के लिए ये एक नया, ये देखें वो जो इन्होंने पाम बॉन्डी रखी हुई थी इसकी अपनी जो अटार्नी जनरल थी, वो एक यंग और ख़ूबसूरत चार्मिंग लेडी थी, और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की एब्स्टिन जो बताती हैं वो उसके मुताबिक वो इस जिस तरह की उसकी नेचर तबीयत है। लेकिन अब तो कोर्ट का मामला जाना था, अब इसको एक हाई लेवल की टीम चाहिए थी। अब ये नए अटॉर्नी जनरल को लाकर एक नई टीम बनाना चाहता है, क्योंकि मुआवजे को डिफेंड भी इनकी टीम ही करेगी, जो गवर्नमेंट की टीम होगी वो डिफेंड करेगी। तो क्या पेड हैक्सत का इकबाली बयान क्या आता है, कांग्रेस के अंदर वो क्या बयान देता है, और कांग्रेस के बाद जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तो वहाँ क्या बयान देता है। डोनाल्ड ट्रंप में आपने लफ्ज़ सही बोला था कि डोनाल्ड ट्रंप की गर्दन के गिर्द जो है शिकंजा जो है कसा गया है, बल्कि उस शिकंजे की अब तैयारी कर ली गई है। ये जंग जैसे ही ख़त्म होगी आपको 2-3 चीज़ें बड़ी धमाका खेज़ मिलेंगी। एक, कितने अमरीकी और कितने इजरायली फ़ौजी मरे। दोम, इनके जहाज़ और इनके हेलीकॉप्टर्स कितने तबाह हुए। और सोम, ये कि ये जो है इसको अदालत तलब कर लेगी और इसका मुआवजे की जो कार्रवाई है वो कांग्रेस के अंदर शुरू हो जाएगी। ये मैंने पहले भी कहा था कि 3 लोग जो हैं उनकी सियासत हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होने जा रही है। नरेंद्र मोदी की आपने देख लिया इंडिया में क्या अशर है इस वक्त, और इसराइल में नेतन्याहू की अक्टूबर में इलेक्शंस हैं और नवंबर में इनका मिड टर्म इलेक्शंस हैं। उसमें आपको डोनाल्ड ट्रंप हारते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी महंगाई बढ़ती चली जा रही है। और दूसरा, कांग्रेस के अंदर से ये करारदाद आने के बाद मुआवजा शुरू हो जाएगा। जंग में अमेरिका ने बहुत कुछ खोया है, अब अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप भी खो देगा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस सारे मामले के बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।